Good morning, students. I am Tamanna from CSC department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. आपका सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ सेमेस्टर 5। ठीक है, आईओटी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने कहा था आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ आईओटी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आईओटी सिस्टम में मेन पार्ट कौन कौन से हैं और आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट क्या है, जितनी भी आईओटी की डिवाइसेस है वो रिमोटली कंट्रोल की जाती है इंटरनेट के राही। मतलब जैसे हम रिमोट वाली कार देखी, हम वो कार को किससे कंट्रोल करवाते हैं, रिमोट से। ठीक है, ऐसे जितने भी आईओटी की डिवाइसेस है उसको रिमोटली कंट्रोल कौन करेगा, इंटरनेट करेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें क्या है, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड से और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से। किसके साथ, इंटरनेट के साथ और यूजिंग सेंसर के साथ। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोकेशन ट्रैक वाला खोलते हो, ठीक है, लोकेशन ट्रैक वाला कहीं भी आप इंटरनेट के राही आप लोकेशन ईजिली कहीं भी मेजर कर सकते हो। आपने कहीं जाना है या आप एड्रेस पर हो, ठीक है। सपोज आपने इंटरनेट होगा तो आप वेदर का भी पता कर सकते हो, कल कौन सा होगा, परसों कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर बेनिफिट क्या है आईओटी के। सबसे पहले है कस्टमर इंगेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन हो जाए और वेस्ट जो है वो रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ये मेजर बेनिफिट है। आईओटी ने कस्टमर की एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से इसे ऑटोमेटिक एक्शन की राही इसे अच्छा कर दिया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देती हूँ। अगर सेंसर हर एक कार में सेंसर लगा दिए गए हैं, ठीक है, जो क्या करें वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं। अगर कहीं इंजरी हो जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो ऑटोमेटेड जो है एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पहुँचा दी जाती है। ठीक है, ड्राइवर के साथ साथ उसके जितने भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर होंगे वो भी सारा कुछ उसे हम नोटिफाई कर सकते हैं, कहाँ कार है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हमने जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आईओटी ने टेक्नोलॉजी को भी बहुत से इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जहाँ आईओटी का यूज़ हुआ है, वो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब उसे मतलब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कोई भी कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट है जितनी भी सुपरफिशियल करंट इनसाइट चल रही थी, आईओटी ने क्या किया है, रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन जो आती थी हमारे पास वो होगी अब डिसीजन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ये नहीं हमें कितनी देर की पुरानी। जैसे हमने वेदर का पूछा तो वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताएगा, आज का मौसम कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट है आईओटी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ में अगर आईओटी यूज़ है तो सेंसर तो लगा ही होगा। इंटरनेट का यूज़ हो रहा है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होगी। थर्ड इज उस नेटवर्क कनेक्टिविटी और सेंसर का यूज़ कहाँ होगा, क्या करने के लिए लगाए गए हैं, डाटा को स्टोरेज करने के लिए। डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन, ये 3 पार्ट है आईओटी सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल स्टैक कौन कौन से हैं आईओटी में। 4 प्रोटोकॉल स्टैक है। सबसे पहले आता है नेटवर्क सेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, थर्ड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर एंड फोर्थ वन इज एप्लीकेशन लेयर। सेंसिंग एंड इंफॉर्मेशन में क्या है, जिससे आप स्मार्ट सेंसर डिवाइसेस कहते हो, जैसे आरएफआईडी, जीपीएस हो गया, वाईफाई हो गया, ये क्या है, स्मार्ट सेंसर डिवाइसेस है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में
या तो वायर्ड होने चाहिए या तो वायरलेस नेटवर्क होने चाहिए, ठीक है, जिसमें WLAN, WMAN, ठीक है, इथरनेट, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत से ऐसे हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी करने के लिए सहायता करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेयर, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का यूज़ कर हम अपनी डाटा को स्टोर करेंगे। एप्लीकेशन लेयर, जहाँ आप सारी एप्लीकेशंस को मतलब रखोगे। ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं IoT के, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार देखना और इसे एक कॉपी पर लिखते जाना कि यहाँ जब पेपर हो तो आपको पढ़ना इजी हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।